अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बात याद रखो, कुछ आत्माएं मारी नहीं जाती, उन्हें सिर्फ जगाया जाता है। ये कहानी उसी ब्रह्म राक्षस की है जिसे मिटाने के लिए 4 पीढ़ियों के पंडित आए, लेकिन हर बार कोई ना कोई मारा गया। साल 1996, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, शिवपुरा। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़। कहा जाता था कि अगर रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे कोई मंत्र पढ़े तो अगली सुबह गांव में किसी की चिता ज़रूर जलेगी। अजीब बात यह थी कि वहाँ कभी कोई शव नहीं मिला, कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर भी लोग मानते रहे। मरने से पहले हर इंसान बस एक ही बात कहता, वो मेरे पीछे खड़ा है लेकिन उसकी परछाई नहीं है। मेरा नाम अभय मिश्रा है। मैं 2023 में उस गांव पहुंचा क्योंकि मुझे एक पुरानी फाइल मिली थी, केस नंबर 117, शिवपुरा ब्रह्म राक्षस। फाइल के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे मिटाने गए वही उसका पहला भोग बना। गांव में घुसते ही मैंने देखा कि हर घर के बाहर उल्टा स्वस्तिक बना था। जब मैंने एक बूढ़े से पूछा कि उल्टा क्यों, तो वो बूढ़ा कांप गया। उसने फुसफुसा कर कहा, सीधा बनाया तो वो देख लेता है, उसकी आंखों में डर नहीं। यादें थी। कहानी 1972 से शुरू होती है। उस साल महान पंडित रुद्रनाथ शास्त्री गांव में आए। कहा जाता था कि उनके मंत्रों से शमशान की आग भी शांत हो जाती थी। गांव वालों ने उन्हें पीपल के बारे में बताया। रात के 11:45 में वो अकेले वहां गए। ग्रंथ खोला, मंत्र शुरू हुआ। ठीक 12:01 पर पीपल के पत्ते बिना हवा के कांपने लगे। पंडित की आवाज़ बदलने लगी। उनकी जीभ से संस्कृत नहीं, कुछ और ही निकल रहा था। दूर से लोगों ने देखा, पीपल के तने से एक परछाई निकली, लेकिन ज़मीन पर नहीं थी, वो पंडित के कंधे पर बैठी थी। सुबह पंडित जिंदा मिले, मगर आंखें अंदर घुसी हुई थी। उनके मुंह से बस यही निकला, मैंने उसे बांध तो दिया, लेकिन वो अब भूखा है। उसी शाम उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने मरने की वजह हार्ट अटैक बताया, पर पोस्टमार्टम में उनके दिल पर नाखूनों के निशान थे। इसके बाद हर 10-12 साल में एक पंडित आता, फिर वही चलता। आधी रात, मंत्र, अजीब आवाज़ और फिर पंडित की मौत। ब्रह्म राक्षस कभी नहीं गया। 1996 में एक युवा तांत्रिक आचार्य भैरव त्रिदेव आए। उन्होंने कहा, यह आत्मा नहीं, सज़ा है। पीपल के नीचे उन्होंने 11 तांत्रिक यंत्र गाड़े। मंत्र शुरू हुआ। इस बार गांव वालों ने देखा, पीपल के पीछे एक और परछाई खड़ी थी जो ब्रह्म राक्षस को देख रही थी। अगली सुबह आचार्य वैभव गायब थे, ना शव था और ना ही खून। उनके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, वो कभी अकेला नहीं था। 2023 में मैंने वही दीवार देखी, तब समझ आया, गांव वाले पीपल से नहीं डरते, वो उससे डरते हैं जो पीपल के पीछे खड़ा है। अगर ब्रह्म राक्षस असली खतरा नहीं है, अगर वो किसी और भी बड़ी चीज़ का पहरेदार है, तो पीपल के पीछे खड़ा वो दूसरा साया कौन है? और क्यों सच जानने के बाद हर पंडित या तो मर गया या गायब हो गया? क्या मैं ही अगला हूँ? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊं तो कमेंट में एपिसोड 2 लिख देना।